Hi Cancer, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor and welcome to my channel. So आज हम देखेंगे कि आपके अगले आने वाले 3 महीने कैसे जाएंगे, उसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ब्लेसिंग्स क्या होंगी और यूनिवर्स से एडवाइस क्या है आपके लिए। बट सबसे पहले देखते हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आई हैव द मून हियर, गुड एनर्जी। यूजुअली मून को इतना ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं मानते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई इन योर रीडिंग आई फील लाइक इट्स गुड एनर्जी विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। लुक, आई फील लाइक एनर्जेटिकली आप किसी चीज़ के लिए रेडी हो। यू आर जस्ट रेडी फॉर receiving the love from the universe. You are ready for things to come into your life. And with the wheel of fortune in the reverse, but time जो है वो आपका भी साथ नहीं दे रहा है। आई थिंक कि आप एनर्जेटिकली बहुत रेडी हो, आप एकदम बस हाथ फैला के बैठे हो, बट यूनिवर्स इज सेइंग हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। एंड यहाँ पे जो मून की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मंथ ऑफ मे था आपके लिए, सॉरी मंथ ऑफ मार्च था आपके लिए, वो काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन वाला गया है। आपने ये समझा है कि आपको आपकी लाइफ में कैसे लोग चाहिए, कैसी फीलिंग्स चाहिए, आप इस दुनिया में, आप इस यूनिवर्स में कैसी वाइब्रेशंस लौटाना चाहते हो, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करना चाहते हो। एंड आई कैन सी कि मंथ ऑफ मार्च वाज वेरी वेरी इंट्रोस्पेक्टिव फॉर यू। एंड यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्चून इन द रिवर्स है, आपने, ये हो सकता है कि आपने वैसी हायर एजुकेशन वैसे छोड़ दी हो, मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी हो, बट इंट्रोस्पेक्शन वाज देयर। जो अंदर की पढ़ाई होती है, इनर लर्निंग, इनर विजडम होती है, वो आपने करी है, बट आपने वैसे कोई पढ़ाई नहीं करी। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? बट लेट अस सी कि, एंड ये वाली जो रीडिंग है, दिस विल बी मोस्ट एक्यूरेट फॉर कैंसर मून्स, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आई हैव द 10 ऑफ कप्स इन द रिवर्स हियर। आई कैन सी दैट फैमिली में आपके कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगेन, यू नो, आई फील लाइक एनर्जेटिकली यू आर डूइंग सो वेल। एनर्जेटिकली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आजकल, बट again universe is saying have patience. 2 of pentacles, see ये जो patience है ना आपका कैंसर, this will be worth it। आप अगर 2 महीना और वेट कर लो, I promise you, just wait 2 more months and things will become so much better for you। चाहे वो करियर में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, just have patience for 2 months। and ये आपके लिए एक ब्लेसिंग भी है। द एम्परर इन द रिवर्स, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग भी है। क्यों? क्योंकि जो अगले 2 महीने हैं ना, आप इन 2 महीनों में अपने डिसिप्लिन पे काम करो। आप इन 2 महीनों में, अगर आपको लीडरशिप पोजीशन में जाना है, देन वर्क ऑन दैट। पहले स्किल डेवलप करो, उसके बाद फिज़िकली कुछ पाने की कोशिश करो। अब आई डोंट नो अगर ये बात आपको समझ आई कि नहीं, बट लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। पहले जैसे आप कोई भी जॉब करने जाते हो, तो उससे पहले आपको एक स्किल चाहिए होती है ना, जो आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है, आपको पहले इन स्किल्स पे काम करना है, जैसे डिसिप्लिन हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ विद इन योर सेल्फ। इनफैक्ट आई थिंक कि अगर आपकी फैमिली में इशूज़ चल रहा है, तो यू हैव टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स, विद योर फैमिली, विद योर सिबलिंग्स। And let me get one more card for this. I have the Chariot in the reverse. Yes, and I think आपने जो आपकी जो फैमिली से रिलेटेड हीलिंग है, तो अगर आपके जैसे फादर वूंड्स हैं या आपके मदर वूंड्स हैं या इवन सिबलिंग वूंड्स हैं, ये वाली जो हीलिंग है ना, इस पे आपने स्टॉप लगाया हुआ था बहुत टाइम से। बट आई थिंक कि मार्च से लेके अगले आने वाले 2-3 महीने ना इस चीज़ में जाएंगे। यू विल हील फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू योर फैमिली। एंड विद द चैरियट इन द रिवर्स, आई वुड सजेस्ट दैट सेल्फ फुलफिलमेंट, जो इनर सेल्फ केयर होता है, ये सेम चीज़ जेमिनाई के लिए भी आई है। जो इनर सेल्फ केयर होता है वो आपको करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि लेट मी सी वन कार्ड हियर विद द चैरियट एंड दी, यस दीज 2 कार्ड्स। सो ये ब्लेसिंग्स भी हैं, ये चैलेंज भी है, 2 महीने पेशेंस रखना, बट दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग, क्योंकि इसकी वजह से आप और चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। जैसे आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर सकते हो, कम्युनिकेशन हो गया,
और सॉफ्ट स्किल्स में और क्या आता है, आई एम फॉरगेटिंग. बट एंड सिमिलरली अगर आप करियर के लिए फोकस्ड हो देन यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर हार्ड skills, right? But let us see what else is there. I have the Hermit in the reverse. Yes, yes, yes. You have to get out of your comfort zone, Cancer. You have to get out of your comfort zone. I think आप काफ़ी time से isolated थे. You have been just working on yourself internally, energetically, जैसा हमने पहले देखा. But now it's time to get out there. Now it's time to actually meet new people. Now it's time to create what you have learned in the past 3 months. एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि सी व्हेन वी लुक एट क्रिएटिविटी, हमको ऐसा लगता है कि हमें कुछ बनाना है, मतलब कि हमको कुछ फिज़िकली क्रिएट करने की ज़रूरत है. बट ऐसा नहीं है. लिटरली आप पूरी दुनिया में देखेंगे, पूरे यूनिवर्स, पूरे कॉस्मॉस में एवरीथिंग इज़ क्रिएटिविटी. एवरीथिंग दैट कम्स अंडर this universe, this umbrella of this universe is creativity. So creativity बहुत subjective होती है and बहुत अलग होती है हर इंसान के लिए. तो आपके लिए creativity क्या है? अगले आने वाले 2 महीनों में you will focus on that. And look, with the 10 of Pentacles in the reverse, financially मुझे ऐसा लगता है थोड़ी दिक्कत रहेगी आपके लिए, बट रिकवर हो जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल 15 के बाद आप कोई जॉब पकड़ोगे अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो. एंड अगर आप काम कर रहे हो तब भी अप्रैल 15 के बाद करियर में आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो. आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ कमिंग अप, बट करियर विल बी मच बेटर आफ्टर 15th of April. सो दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग. एंड विद द डेविल हियर, तो सैटर्न का जो एस्पेक्ट आएगा वो आपका आएगा, Saturn's aspect will be on your 9th house. Yes, Saturn will be in your 9th house. And उसका मतलब ये भी है कि थोड़ा सा डीले आप एक्सपीरियंस करोगे अगले आने वाले 2-2.5 साल में. जो आपका फॉर्च्यून है, जो भाग्य है, उसमें आपको थोड़ा डीले एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. बट जो भी आप विल करोगे, जो भी आप विश करोगे अगले आने वाले 2.5-3 सालों में, एवरीथिंग विल बी योर्स. देयर विल बी विश फुलफिलमेंट. ओके, विद लुक, यस, विद द स्टार, आप बस ये मान के चलो कि अगले जो 2.5 साल है ना, वो एक ट्रायल एंड एरर साल हैं. एंड आप उस दौरान बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, आप उस दौरान बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो. You can figure out what is for you and what is not for you, and of course there will be a lot of wish fulfillment after 2.5 years. Okay, and I think कि आपका जो आपने ना पिछले 2.5-3 महीनों में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ा है, सुना है. ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी भी हर इंसान के लिए अलग अलग होती है, बट आई थिंक कि ये चीज़ भी ट्रांसफॉर्म होएगी अगले आने वाले 2-3 महीनों में. एंड आपका जो थिंकिंग, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो हिलेगा. गॉड विल टेस्ट यू व्हेन इट कम्स टू योर स्पिरिचुअलिटी कि आप क्या प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, एंड डू यू रियली वांट टू continue with this. So God will test you in that manner for sure. So let us see कि क्या एडवाइस है आपके लिए अगले आने वाले 3 महीनों में. Ace of Swords in the reverse. You have to stop thinking logically. You have to get in your feelings, because especially for the people जो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं कैंसर के, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है दैट डू नॉट थिंक लॉजिकली. अपने हार्ट को लेकर आओ इस प्लेन में, क्योंकि आप विदाउट हार्ट एंड, मतलब अगर आप सिर्फ माइंड से सोचोगे तो ठीक नहीं है ना, अगर आप सिर्फ हार्ट से सोचोगे तो ठीक नहीं है. सो ट्राई टू क्रिएट दैट बैलेंस. यस, एंड आप अपने, एंड द अदर कार्ड इज़ द स्ट्रेंथ इन रिवर्स. तो आपके जो भी फियर्स हैं, जो भी आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप उनको लॉजिकली नहीं हील कर पाओगे. आप कितना भी उन्हें एनालाइज कर लो, कुछ भी कर लो, आप उसे वैसे हील नहीं कर पाओगे. यू हैव टू ब्रिंग इन योर हार्ट, यू हैव टू ब्रिंग इन द इमोशन, द फीलिंग्स, यू हैव टू ब्रिंग इन अवेयरनेस कि ओके जो ये मेरी इनसिक्योरिटी है मुझे फील कैसा कराती है, एंड देन मैं उस चीज़ पे कैसे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. यू हैव टू वर्क फ्रॉम योर हार्ट स्पेस एंड नॉट योर हेड स्पेस.
All right, thank you, Cancer. Thank you so much. This was lovely to read for you. And if you want a personal session with me, you can DM me on my Instagram, and also that's not English. And you can WhatsApp me on my WhatsApp number that I've linked, that I have shared below in the description. Thank you so much, and I will see you in the next video. Bye bye.